मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चक्रधरपुर विधानसभा के बनगांव प्रखंड पहुंचे। झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव को वोट देने की अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चक्रधरपुर विधानसभा के बनगांव प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुखराम उरांव के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों से अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार को कोसते हुए बिल्किस बानो और मणिपुर की घटना की चर्चा करते हुए कहा कि बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग रोटी माटी और बेटी की बात करते हैं। सोचने समझने का हाट बाजार गाड़ी मोटर सबको घर में अपने से ताला लगा के रहना पड़ा। और आपके कई लोग चाईबासा कोल्हान क्षेत्र के लोग, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाके फंस गया। कोई उनको लाने वाला नहीं था। उस समय आपके उन परिवारजनों को हम हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करते थे। कोरोना में हमारी महिलाओं ने हमें बहुत मदद किया और आज हमने संकल्प लिया है महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। इसका पहला कदम मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत आज हमने इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डालने का काम किया है। पहुंचा है कि नहीं महिला लोग? 1,000 रुपया पहुंचा है। चलिए बहुत बढ़िया। और हम आपको वादा करते हैं सरकार भी बनेगा और आने वाला 5 साल के अंदर आप सभी लोगों का खाते में 1,00,000 रुपया भेजने का हम काम करेंगे, ये आपको वादा है। और उसका पहला कदम अभी दिसंबर में ही हमने कानून बना दिया है कि ये अब कदम आगे बढ़ता रहेगा और जो 1,000 रुपया है ये दिसंबर में बढ़कर रुपया आपके खाता में जाने वाला है। कई ऐसी चीजें हैं, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का पेंशन, इस राज्य में कर्मचारियों का पुराना पेंशन, बुढ़ापे का लाठी किसी भी जो अपने कर्मचारियों को बुढ़ापे का लाठी वापस करने का काम किया है और रिटायर भी हो रहे हैं और पेंशन भी लेके जा रहा है। आज इतने लोगों का आशीर्वाद है और इसीलिए हक अधिकार से आपके पास आए हैं कि इस बार हर हाल में कोई गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे बोर्ड पर आज हम लोग खड़े हैं। आज हमको जेल भेजने का कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा को समाप्त करना। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक सिपाही की तरह लड़ता है, गरीबों का सेवा करता है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का लोग जो विधायक चोर सांसद चोरी का काम करता है, अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रस्तावक भी चुरा के लेके चला गया। अजीब स्थिति। ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है। क्या बात करेगा ये लोग? यहाँ की बेटियों की रक्षा की बात। ये पहाड़ी इलाका है, असम मणिपुर नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा कोई नाम है। उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री। और उससे पूछे कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और तुम्हारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज ये लोग ऐसे लोग हैं। गुजरात में बिल्किस बानो, एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन ये भाजपा का लोग चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये लोग बेटी का बात करेंगे। पंजाब में राम रहीम, उसको कोर्ट ने सजा दिया बलात्कार के आरोप में, उसको चुनाव में छोड़ देता है पेरोल में। तो काहे के लिए जेल भेजते हो? सारे दुष्कर्मी इन लोग के पार्टी में और बेटी का बात करते हैं और रोटी की बात करते हैं। यही डबल इंजन की सरकार था। लोग यहां भाग भाग करके मर गया। यही बगल में सिमडेगा, खूंटी, बानो सब में दर्जनों हम सबके घर गए थे।
और उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया, ये डबल इंजन की सरकार को हटाना है, नहीं तो ये राज नहीं बचेगा। फिर 2019 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उठा के फेंक दिया यहां से, और अब फिर से ये लोग हमारे खनिज संपदा, हमारी जमीन पर नजर है, हमें विस्थापित करने की इनकी योजना है, हमारे खनिज संपदाओं को अपने व्यापारी मित्रों को देने की योजना है। अभी बगल में छत्तीसगढ़ है, जाके पता कर लो हसदेव का जंगल का क्या हालत है, वहां के आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है इनके व्यापारी मित्रों के द्वारा। आज जो नहीं भाग रहा है, जो विरोधी मार दिया जा रहा है या तो जेल में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए साथी, आपको ध्यान रखना होगा इस राज का कौन सच्चा सिपाही है, कौन सच्चा हितैषी है। बहुत सारे हमारे ही दल, हमारे ही झारखंड के भाई गोतिया सब हम लोगों का, उन लोग का एजेंट बना हुआ है, और हम लोग के गांव में घुसकर हमें इधर उधर बिखेरता है। ये लोग पार्टी तोड़ता है, संगठन तोड़ता है, सरकार खरीदता है, घर परिवार लड़वाता है, फूट डालो राज करो, इनकी नीतियां है। कोई कायदा कानून इनके लिए नहीं, बिना कायदा कानून से ये चलते, लाठी डंडा के दम पर। अभी ये चुनाव में जो सिपाही लोग यहां पर आया है चुनाव कराने के लिए, अभी सिमडेगा में परसों रात में वो सारा सिपाही कैंप से बाहर निकाल करके पूरे शहर में गोली चलाया। याद रखिएगा, ये लोग डराने का काम करेगा, डरने का जरूरत नहीं है। और दूसरे तरफ सीबीआई ईडी बाजार में छोड़ रखा है कार्यकर्ताओं को डराने के लिए। इसलिए साथी, समय कम है, कई कार्यक्रम है। कल इसी चक्कर में एक कार्यक्रम हम लोग का छूट गया था, इसी वजह से। कितना नंबर? 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है, तैयार करो तीर धनुष छाप, और जो गीत सब घूम रहा है उसको मार मार करके जमीन में उतारने का काम करो, और भारी से भारी मतों के साथ सुखराम उरांव जी को फिर से विजय बना करके भेजिए, ताकि ये सरकार बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ सबको जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और इसको अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम लोग कई बार आप लोग के बीच में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों के बीच में परिसंपत्ति वितरण से लेकर कई काम के दौरान पहुंचे भी हैं। अभी चुनाव का घंटी बज चुका है, चुनाव आयोग का आदेश फरमान जारी हो चुका है, और फिर से राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण में ये चुनाव है। आपका ये चक्रधरपुर विधानसभा पहले चरण का चुनाव यहां होना है। 13 तारीख को यहां वोट पड़ना है, और आज पूरा महागठबंधन की तरफ से हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वामदल, लाल झंडा, हरा झंडा सब एक साथ, और दूसरा तरफ वो एनडीए वाला लोग, कमल छाप, केला छाप, और पता नहीं क्या व्यापारियों की दुनिया भर का उन लोग का जमात। एक तरफ व्यापारियों की जमात, एक तरफ गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ों की जमात के बीच में गया। और ये 2-2.5 साल हम लोग का जब बचा तो बीजेपी वाला लोग, एनडीए वाला लोग हमारा वो दिन को खाने लगा, मार लड़ाई झगड़ा गुत्थाम गुत्थी चलने लगा। जब वो लोग नहीं सका तो पूरा झूठा षड्यंत्र, झूठा आरोप लगा करके हमको जेल में भी डाल दिया। हमको जेल में डाला था, याद है? आज से पहले जब शुरू में हम इधर आते थे, उसमें मेरा बाल दाढ़ी कुछ नहीं था। आज इन लोगों ने कूट कूट करके हमको ऐसा कर दिया, और अब ये चुनाव में इनको कूटने का समय आ गया है।
यहां पर गीत कौवा की तरह पूरा आसमान में मंडरा रहा है। और भी राज्य में चुनाव है, वहां कोई नहीं जा पा रहा है और यहीं पर सारा पूरा देश का ताकत इकट्ठा हो गया। देश का आधा 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्र मंत्री मात्र एक नौजवान आदिवासी को यहां से इस सत्ता से बेदखल करने में लगा है। 5 साल तो सका नहीं, अब चुनाव में पैसा बांट करके ये चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है। हमें पता है यहाँ के लोग कितना गरीब गुरुआ लोग हैं। मौसम हमेशा खराब रहता है, कभी अधिक बारिश हो जाता है, कभी बारिशें नहीं होता है। किसान लोग बेचारा आए दिन मौसम के मार से परेशान रहता है।